पॉली अर्बन निधि छोटे व्यापारियों को कर्ज उपलब्ध कराकर कारोबार को सशक्त बनाता है। संस्था व्यापारियों को हर संभव सहायता करती है। पॉली अर्बन निधि लिमिटेड छोटे और मझोले व्यापारियों को कम रेट में लोन उपलब्ध करा के आर्थिक रूप से सक्षम बनाती है। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है पॉली अर्बन निधि लिमिटेड के चेयरमैन नरेंद्र मोहन लाल चौधरी जी। चौधरी जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पॉली निधि अर्बन जो आपकी जो बैंक है, तो काफ़ी ओवरऑल प्रोग्रेस अच्छा चल रहा है। जैसे कि अभी हाल ही में जो सरकार का जो नया नियम निकला है 2000 की नोट सर्कुलेशन के बारे में, लोगों में एक संभ्रम की स्थिति है। तो आप ये बताइए कि 2000 के नोट जब आपके यहाँ पे लेके आते हैं, एजेंट लेके आते हैं या कस्टमर ग्राहक आते हैं, तो किस तरह का आप लोगों का रवैया होता है, उस बारे में आप बताइए। देखिए, ऐसा है कि हम लोग नियमों के अनुसार काम करते हैं और हमारे यहाँ बाकी बैंकों की तरह भीड़ ना होती है और इन दोनों कैश का भी बड़ा काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा चेंज करने का। हम लोग डोर सर्विसेज दे रहे हैं हमारे कस्टमर्स को और कलेक्शन के लिए एजेंट जाता है और अगर कुछ लोग अगर इसको डिपॉजिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसको डिपॉजिट में कन्वर्ट करते हैं। डिपॉजिट के अंदर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों से ज़्यादा बेटर है। 9% के ऊपर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो लोगों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है और लोग काफ़ी इसकी तरफ में आकर्षित हो रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी जो शेयर्स मार्केट में बहुत उछाल हो रहा है, एक संभ्रम की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में जो काफ़ी जो इन्वेस्टर्स है शेयर्स में इन्वेस्ट न करके उनका रुख बैंक की ओर जा रहा है। तो जैसे कि कोई इन्वेस्टर से निवेश करता है, जब आपके यहाँ आता है आपकी निधि अर्बन में, तो किस तरह का माहौल है, उस बारे में बताइए। देखिए, शेयर बाजार का राइज होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे वो काफ़ी कम हो चुके थे। लोगों को 4-5% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था। इसके वजह से लोगों ने मजबूरी में शेयर बाजार में पैसा लगाया है, लेकिन बढ़ते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर में शेयर बाजार में पैसा लगाना बहुत ज़्यादा फायदे का रहा नहीं। और इन दिनों मार्केट इतना अनस्टेबल है, मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जो समझदार लोग हैं वो शेयर बाजार से पैसे निकाल लेंगे और बैंकों में पैसे जमा करेंगे। आज 9% का से ज़्यादा का हम लोग रिटर्न दे रहे हैं, जो कि शेयर बाजार के अंदर में आपको किसी भी हालत में नहीं मिलने वाला। सर, जैसे कि हम और आप सभी जानते हैं कि आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस ऐसी है कि केवाईसी के बगैर वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही, लोग पैसा डिपॉजिट कर पा रहे हैं, न विड्रॉल कर पा रहे हैं। ऐसे में जो पॉली अर्बन आपकी जो निधि बैंक है, तो आप बताएं किस तरह के आपके यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि जैसे केवाईसी नहीं रही या कोई एफडीआई में इन्वेस्ट करना चाहता, तो किस तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है केवाईसी का नॉर्म जो है वो सभी पे लागू है, हम पे भी लागू है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी हमारे उसमें ये होती है कि बैंकों के अंदर में मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी होती है। स्टाफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से डॉक्यूमेंट मांगता है, जो कि हम लोग मिनिमम के अंदर काम करते हैं। मिनिमम केवाईसी के अंदर हमारा काम हो जाता है और इसके वजह से कस्टमर को कोई भी परेशानी आती है और 1-to-1 रिलेशनशिप रहती है। हम लोग छोटी संस्था रहने से हम लोग हमारे इन्वेस्टर को पहचानते हैं। केवाईसी का बेसिक पर्पज ही यही है कि हमने अपने कस्टमर को पहचान सकना चाहिए, वो हम पहचानते हैं, पर्सनली पहचानते हैं, तो इसलिए हमें बहुत प्रॉब्लम नहीं आता। सर, जैसे कि पॉली निधि अर्बन जो लिमिटेड जो है संस्था आपकी है, कि अभी 1 ही साल वो अस्तित्व में आई हुई है, लेकिन काफ़ी चर्चा का एक विषय बना हुआ इन्वेस्टर्स के मध्य में। तो आप ये बताइए कि आगे चल के जब डिविडेंड एलोकेशन का समय आता है बांटने का, तो किस तरह की आप लोगों की तैयारी है डिविडेंड के बारे में, उस बारे में बताइए। जी, ये सही है कि हमारे संस्था को 1 साल हुआ है और जान के आपको सबको बहुत खुशी होगी कि हम लोग बहुत कम संस्थाओं में से एक है जो पहले ही वर्ष में प्रॉफिट में है और हम चाहते हैं कि कम से कम 10% का डिविडेंड इस साल हम हमारे शेयर होल्डर को दें और आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा देंगे, लेकिन इस साल पहले साल के अंदर मिनिमम 10% डिविडेंड देने का हमारा धारणा है। शहर विदर्भ के दर्शक पॉली अर्बन निधि लिमिटेड के चेयरमैन नरेंद्र चौधरी जी को लाइव देख रहे हैं। इवन आपके निधि अर्बन बैंक का फ़ोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर रोल आउट हो रहा है। उससे देख के काफ़ी जो पिग्मी एजेंट है या छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है, बिजनेसमैन है, वो देख के डायरेक्ट आपके
संस्था से संपर्क कर सकते हैं। जी, मैं तो चाहूंगा कि जो लोगों को परेशानियां हो रही है इस तरह के, वो हमसे संपर्क करें, हम उनका सोल्यूशन निकाल के देंगे। उनको जो 2000 के नोट में प्रॉब्लम आ रहा है जमा करने का, वो सब समस्या का हल हम निकाल के देंगे। और उनको जान के बिल्कुल विश्वास रहना चाहिए कि हमारी संस्था जो है वो सॉलिड फुटिंग में है। और हमारे संस्था का भले 1 साल हुआ, लेकिन हमारा बैकग्राउंड जो है करीब 80 साल पुराना है और 150 करोड़ रुपए की हमारी खुद की ग्रुप की हैसियत है। तो हमारे यहाँ किसी तरह का चिंता करने का कोई कारण नहीं है। जो दूर दराज के दर्शक आपको देख रहे हैं, तो जैसे कि आपके बैंक, आपकी जो संस्था का ओवरऑल जो डेवलपमेंट जो चल रहा है, एक विकास चल रहा है, तो आप ये बताइए कि इसके जो लोगों से प्रतिसाद मिल रहा है, खासतौर पर इन्वेस्टर से, छोटे व्यापारियों से, कई लोगों की डिमांड है कि आपने शाखाओं का विस्तार करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने आपके संस्था निधि अर्बन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए आप ऐसे लोगों को, व्यापारी भाइयों को क्या एक अपील करोगे? जी, हम लोग इस साल 10 ब्रांचेस नागपुर सिटी और नागपुर सिटी के आसपास में खोले हैं। पहला थ्रस्ट तो मजबूरी में हमें सिटी के अंदर में ही रखना है, लेकिन ये साल के एंड तक के हम लोग तालुका प्लेस में जाना शुरू कर देंगे और विदर्भ के हर जिले के अंदर एक ब्रांच खोल के वहाँ से आगे हम लोग बढ़ने का उपक्रम बनाया है। और लोगों का प्रतिसाद अगर मिलता रहा, और ये देखिए अल्टीमेटली ग्राहक और इनका प्रतिसाद के ऊपर में सारी चीज़ें हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि लोग हमारे सर्विसेज से और हमारे से खुश होकर हमें बेहतर प्रतिसाद देंगे और हमारे तेजी तरक्की के अंदर में हाथ बढ़ाएंगे। तो दर्शक, ये थे पॉली अर्बन निधि लिमिटेड के चेयरमैन नरेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने हमारे चैनल के साथ अपना समय दिया, बातचीत किया और ओवरऑल संस्था के प्रोग्रेस के बारे में बताया कि किस तरह से अपनी निधि अर्बन प्रोग्रेस कर रही है और आगे चल के आकर्षक ये डिविडेंड भी देने जा रही है। और आप हमारे चैनल के साथ बातचीत की, उसके लिए सब धन्यवाद।